हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन जो नेट पेपर 1 का पार्ट है उसकी सीरीज चल रही है। हम अभी तक 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कवर किया है टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले वाली, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आकर अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट। पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन में नेट पेपर 1 में। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऊपर दी गई 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है, उसमें से हमें चूज करना है ये ऑप्शंस में से। The Millennium Development Goals were to be achieved by 2015। तो हमें पता है कि Millennium Development Goals कब से कब तक अचीव करने की बात की गई थी? 2000 से लेकर 2015 के बीच में इन्हें अचीव करने की बात की गई थी। तो एंड ईयर जो था वो 2015 था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल गाइड यूएनडीपी पॉलिसी अंटिल 2035। अब हमने SDG पढ़े हैं, उनका ईयर स्टार्टिंग था 2015 एंड एंड ईयर इज 2030। तो दे विल बी गाइडिंग अंटिल 2030। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2016। राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में 2015 में बात की गई थी, लेकिन ये इफेक्ट में आए थे जनवरी 2016 से। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं ए और सी के बारे में किस में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें कहा गया है कि द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी ओनली। Next question was asked in October 2022 examination. Which of the following are sustainable development goals? अब मैंने आपको जब पढ़ाया था sustainable development goals, तो मैंने आपसे कहा भी था कि जितने भी sustainable development goals हैं 17 के 17, इन्हें आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इनके जो पर्टिकुलर नाम है वो याद हो जाएंगे और पर्टिकुलर नाम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी बार। तो देखिए, नो पॉवर्टी, यस। जीरो हंगर, बिल्कुल था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, देखिए इस बारे में बात की गई है बट ये एग्जैक्ट नाम नहीं था। राइट, क्वालिटी एजुकेशन, यस। जेंडर इक्वालिटी, यस। तो हमारे आंसर हो जाएंगे ए बी डी ई। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है। थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए बी डी ई ओनली लिखा गया है, तो आप थर्ड को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं और ये 17 के 17 मैंने अभी बताया आपको, बाय नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, दूसरे डेवलपमेंट गोल्स को भी ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर से देखिए, दिसंबर 2021 में ये सवाल एक और बार पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, लाइफ बियॉन्ड वाटर। अब देखिए, ये लाइफ बियॉन्ड वाटर की जगह पर लाइफ अंडर वाटर था। राइट, तो यहां पर हमें पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान देना है हमें। राइट, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल था। जेंडर इनइक्वालिटीज, यस। तो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए बी डी एंड ई, नॉट सी, बिकॉज इट वॉज लाइफ अंडर वाटर, नॉट बियॉन्ड वाटर। Next question was asked in December 2021 examination. The Global Development Agenda reflected in the Goal 4 of the Agenda 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by India in 2015 seeks to, यानी कि किस तरीके से इंडिया में जो गोल 4 है वो किस तरीके से सीख किया जाता है, इनमें से हमें बताना है। तो देखिए, इंडिया में दो चीजों के बारे में बात की गई है। एक तो इंक्लूसिविटी की, यानी कि सभी को इंक्लूड करना है। राइट, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, आप बार बार ये वर्ड सुनते भी होंगे अपने आसपास। और इसके अलावा इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल का मतलब क्या है, या फिर ये इक्वालिटी से कैसे डिफरेंट है? देखिए, इक्वालिटी का मतलब है आप सभी को सेम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन इज पुअर, वन पर्सन इज रिच,
आप पुअर को भी 10 रुपीज दे रहे हैं, रिच को भी 10 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गई इक्वालिटी। बट इक्विटेबिलिटी क्या है कि आप दोनों का लेवल समझ रहे हैं पहले, कि एक इंसान ऑलरेडी एक ऊपर लेवल पे है, एक नीचे लेवल पे है, तो हमें जो नीचे लेवल वाला है उसे भी ऊपर वाले के बराबर पहले लाना है और फिर इक्वालिटी की बात करनी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. Next question, identify the correct sequence of the following countries in respect of them ranking in Sustainable Development Index 2020। देखिए अक्टूबर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमें सबकी रैंक्स पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी रैंक थी इनकी। इंडिया की रैंक थी 117 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। इंडिया की रैंक थी 117। रशिया वाज ऑन 57th पोजीशन, ब्राजील वाज ऑन 53rd पोजीशन, यूएसए 31 एंड चाइना 48। अब आपसे पूछा गया है कि इस तरीके से इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। तो देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आपको उनकी मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको उसको ध्यान से देखना है कौन सी कंट्री फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी कंट्री लास्ट नंबर पे है, इंडिया स्पेशली कौन से नंबर पे है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा BACDE, यानी कि इस क्रम में इनके जो रैंकिंग्स थे वो हैं। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है, मतलब आपको जो इस तरीके के इंडेक्सेस हैं इन पे जरूर ध्यान देना है। अभी 2020 का ही इंडेक्स है तो आप उसकी रैंकिंग्स जरूर देख लीजिएगा। According to Sustainable Development Report 2020, the top ranked country on the basis of SDG index is, देखिए एक और सेम तरीके का क्वेश्चन राइट दिसंबर 2021 में पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर है स्वीडन। स्वीडन वाज फर्स्ट, देन अगर आपसे सेकंड थर्ड कम से कम 3 पोजीशंस तो आपको ऊपर की याद रखनी है। सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क था और थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड है। तो ये तीनों कंट्रीज एटलीस्ट आपको याद रखनी है। इंडिया की रैंकिंग अभी मैंने पिछले पेज पर बताई 117वीं रैंक है 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। Next question was asked in September 2022 examination. Which of the following is envisaged in the Sustainable Development Goals? अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर टारगेट्स की बात की गई है राइट। अब हमने गोल्स पे भी बात की है हमारी वीडियोस में और टारगेट्स पे भी बात की है। अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी होंगी तो आपको जरूर ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। By 2020, conserve at least 50% of coastal and marine areas. ये जो लाइफ अंडर वाटर वाला जो गोल था उसके अंडर आता है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट की जगह पर हमारा जो सही चीज है वो है at least 10% of coastal and marine areas, right? Next is by 2030 reduce by 1/3 of the per capita global फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल, यानी कि फूड वेस्ट को आपको एटलीस्ट 1/3, तो यहाँ पर 1/3 नहीं हाफ करने की बात की गई थी, रिड्यूस बाय हाफ। थर्ड इज बाय 2030 डबल द ग्लोबल रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द आंसर। डी में भी देख लेते हैं क्या चीज गलत लिखी हुई है। By 2030 reduce by 1/5 the premature mortality from non-communicable diseases। तो यहाँ पर 1/5 की जगह पर 1/3 करने की बात की गई थी। तो ये जो स्पेशली चीजें हैं 1/3 हाफ, ये आप याद रखिएगा। मेन गोल्स के लिए ये पूछा जा सकता है, किसी और टारगेट के बारे में भी, तो आपको ये अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नवंबर 2021। देखिए अभी उसी तरह का सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी और पेपर में भी। देखिए अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वन ऑफ द टारगेट्स इज टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है, तो अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि पर कैपिटा फूड वेस्ट कितना करना है, बाय हाफ, हमें रिड्यूस करना है बाय हाफ, राइट।
थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा नेट से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं वहाँ आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा कमेंट करके अपने सवाल या फिर अपने सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।